बहुत ही सुंदर जिकड़ी के गाने वाले हैं, बहुत ही सुंदर कलाकार हैं, मुझसे पहले गा करके गए और बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं चाहूंगा आप एक बार जोरदार ताली बड़े भाई अमर सिंह जी के लिए बजाएंगे सम्मान में। आइए, कोशिश करूंगा ना तुझ सा कलाकार हूं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि आपके दिल में कुछ अपनी जगह बना सकूं। आइए, कहा फिल्मी दुनिया वालों ने तुझसे बिछड़ के तुझसे बिछड़ के जिंदा है गुरुदेव गुरुदेव। अरे तुझसे बिछड़ के जिंदा है शान बहुत शर्मिंदा है, शान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। तुझसे बिछुड़ के जिंदा है, तुझसे बिछुड़ के जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। देखिए, बात तो समय की है। मेरे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं और इस क्षेत्र में बहुत ही संगीत का शौकीन क्षेत्र है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार राजस्थान में हुए जिन्होंने इस विश्व में, इस दुनिया में अपना नाम रोशन किया। आप सभी के आशीर्वाद से आज गाने का मौका मिला है। मेरे बड़े भाई नटवर जी, उनके घर पर आप सभी के आशीर्वाद से कोशिश करूंगा कुछ अच्छा गाने की। बात तो समय की है जब रानी कैकेयी ने, भैया हल्का करके, जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जब 14 वर्ष का वनवास मांगा तो राजा दशरथ के समझिए कि दिल से और पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दिल में इतना राजा दशरथ को दुख हुआ और राजा दशरथ की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे कि ए रानी कैकेयी, तूने मेरे दिल के टुकड़े को मुझसे अलग कर दिया। और ये मेरे छोटे से भाई की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार मैं चाहूंगा एक बार ताली बजा करके इस बेटे का सम्मान करेंगे। भैया पैसा दे दो। जब इतनी बात, जब ये घटना घटी तो राजा दशरथ का दिल फूट फूट करके रोने लगा कि ए रानी कैकेयी, तूने मेरे दिल के टुकड़े को मुझसे अलग कर दिया। तो राजा दशरथ कहने लगे रानी कैकेयी से कि ए रानी कैकेयी, कैकेयी ने वर मांग के और कैसा कहे ये ढाया है। ए रानी कैकेयी, कैकेयी ने वर मांग के और कैसा कहे ये ढाया है। और अगर पंक्ति पसंद आ जाए तो लिखना तो जानता नहीं हूं, लेकिन स्वयं लिखने की कोशिश की इस गीत को। कैकेयी ने वर मांग के और कैसा कहे ये ढाया है। और के एक राम के बिना अयोध्या में आज मातम सा छाया है। रानी कैकेयी, चलते रहे भैया हल्के हल्के। रानी कैकेयी ने कहा कि ए मेरे स्वामी, थोड़ा दिल को धीर बांधिए, थोड़ा दिल में
धारण कीजिए। तो राजा दशरथ कहने लगे कि कैसे बांधूं धीर में, कैसे बांधूं धीर में, कि कैसे बांधूं धीर में, वो मेरे नैनों का तारा था और ना जी पाऊं के ना जी पाऊं मैं राम बिना, के ना जी पाऊं मैं राम बिना, वो मेरे जीने का सहारा था। धैर्य ना धैर्य ना धैर्य धैर्य तो राजा दशरथ कहने लगे कि ए बेटा राम, तुम्हारे लिए मैंने वनवास तो दे दिया, लेकिन वनवास देकर के आज इतना शर्मिंदा हूं कि मेरा दिल ही जानता है कि आज कितना परेशान हूं और अपनी नजरों में कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। कहने लगे राजा दशरथ, तुझसे बिछड़ के, तुझसे बिछड़ के जिंदा हूं, तुझसे बिछुड़ के जिंदा हूँ, तुझसे बिछड़ के जिंदा हूँ, लेकिन राम, अरे राम बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं राम बहुत शर्मिंदा हूँ, राम बहुत शर्मिंदा हूँ, राम बहुत शर्मिंदा हूँ। योगेश भाई, तुझसे बिछड़ के जिंदा हूं और राम बहुत शर्मिंदा क्यों? गोरिए गोरिए नहीं जाना परदेस में, गोरिए नहीं जाना परदेस। अब राजा दशरथ रानी कैकेयी की तरफ देखने लगे कि ए रानी कैकेयी, तूने तो राम को बहुत ही प्यार किया था, बहुत ही लाड दुलार दिया था, लेकिन आज तेरी बुद्धि को क्या हो गया जो आज तूने बेटा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कहने लगे राजा दशरथ, अरे जिसे प्यार करती थी ज्यादा उसी को क्यों परहेज किया, जिसे प्यार करती थी ज्यादा उसे ही क्यों परदेश किया। परहेज करना किसी चीज से दूरी बना लेना, कहते ना का परहेज कर लेना। अरे जिसे प्यार करती थी ज्यादा उसी से क्यों परहेज किया, जिसे प्यार करती थी ज्यादा उसी से क्यों परहेज किया। अरे राम लखन सीता को तूने, राम लखन सीता को तूने क्यों रानी बन भेज दिया, राम लखन सीता को तूने क्यों रानी बन भेज दिया, राम लखन सीता को तूने क्यों रानी बन भेज दिया। अब ना मैं जिंदा रह पाऊं, अब ना मैं जिंदा रह पाऊं, मैं खुद ही बना दरिंदा हूँ, खुद ही बना दरिंदा हूँ,
ही बना दरिंदा हूँ, राम बहुत शर्मिंदा हूँ। ओ राम बहुत शर्मिंदा हूँ, राम बहुत शर्मिंदा हूँ। बचपन से लेकर के आज तक तूने चारों भाइयों को अपने सीने से लगा करके रखा, कभी किसी के प्रेम में बाधा नहीं बनी। लेकिन आज तुझे क्या हो गया कि कई जो तूने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कहने लगे दूसरे बंद में, इतना लाड़ दुलार दिया उन्हें प्यार दिया था बचपन में, इतना लाड़ दुलार दिया इन्हें प्यार दिया था बचपन में, इतना लाड़ दुलार दिया इन्हें प्यार दिया था बचपन में। बचपन से लेकर के आज तक तूने बहुत प्यार किया। हाँ, इतना लाड़ दुलार दिया उन्हें प्यार दिया था बचपन में, इतना लाड़ दुलार दिया तूने प्यार दिया था बचपन में, इतना लाड़ दुलार दिया और तूने प्यार दिया था बचपन में। लेकिन जरा इतना तो सोच, अरे इतना लाड़ दुलार दिया तूने प्यार दिया था बचपन में, इतना लाड़ दुलार दिया तूने प्यार दिया था बचपन में। राजमहल में, हाँ राजमहल में रहने वाले भटकेंगे कहाँ बन बन में, ओ राजमहल में रहने वाले भटकेंगे कहाँ बन बन में, राजमहल में रहने वाले भटकेंगे कहाँ बन बन में। हाँ राम सिया बिन में मर जा, ओ राम सिया में मर जा, आप में बिन पंखों का गुरुदेव रामवीर जी, मैं बिन पंखों का परिंदा हूँ। अब लाइन कैसे घट गया ये, मैं बिन पंखों का परिंदा हूँ। आज मेरी हालत वो हो गई है जैसे किसी पक्षी की पर के बिना हो जाती है। भैया जी, मैं बिन पंखों के परिंदा हूँ, राम बहुत शर्मिंदा हूँ, ओ राम बहुत शर्मिंदा हूँ, राम बहुत शर्मिंदा हूँ।
बड़े ध्यानपूर्वक सुने। अब कौन रहे इस अवध के अंदर, अब कौन रहे इस अवध के अंदर, सूना अवधपुर धाम हुआ। कौन रहे इस अवध के अंदर, सूना अवधपुर धाम हुआ। ए रानी कैकेयी, आज ये महल, आज ये महल मुझे उड़ उड़ के खाता है। आज इस महल में मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इस महल का राजा, इस महल का कोहिनूर, इस महल में रहने वाला तो छोड़ करके जंगल में चला गया। अब कौन रहे इस अवध के अंदर, सुना अवधपुर धाम हुआ। कौन रहे इस अवध के अंदर, सूना अवधपुर धाम हुआ। मुकेश देशवार कहते हैं, मुकेश देशवार कहते हैं, अब जुदा ये मुझसे राम हुआ। हम मुकेश देशवार कहते हैं, अब जुदा ये मुझसे राम हुआ। मुकेश देशवार कहते हैं, अब जुदा ये मुझसे राम हुआ। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे बचपन से उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज जिस मुकाम पर हूं उनका ये आशीर्वाद है। मुकेश देशवार जी मेरे चाचा भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके उनके लिए सम्मान करेंगे आप लोग। मुकेश देशवार लिखेगी तुम्हें, मुकेश देशवार कहते हैं, अब जुदा ये मुझसे राम हुआ। मुकेश देशवार कहते हैं, अब जुदा ये मुझसे राम हुआ। मुकेश देशवार कहते हैं, अब जुदा ये मुझसे राम हुआ। विष्णु कहे मैं गीत सुना, विष्णु कहे मैं गीत सुना। ये विष्णु कहे मैं गीत सुना। क्यों ना करूं किसी की, ना करूं किसी की मैं निंदा हूँ। करूं किसी की मैं निंदा हूँ, ना करूं किसी की मैं निंदा हूँ। और राम बहुत शर्मिंदा